पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले कदम पहाड़ों की ओर। नमस्कार, फैलाक और प्रणाम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं ऐसी जगह आया हूँ, आया तो मैं चंपावत में हूँ, लेकिन चंपावत में एक ऐसी जगह आया हूँ जिस जगह पर पौड़ी के पास की जगह है और फेमस पार्क जो है, फेमस उत्तराखंड में जो पार्क कहा जाता है, माना जाता है, जो है भी जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है, उसका जो पहला शिकार जो उन्होंने किया था इस जगह पर किया था। उन्होंने शिकार किया था और इस जगह पर किया था, जो शेरनी 436 लोगों को मारकर अपना निवाला बढ़ाने के लिए, इससे आगे की बात बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सौरभ भाई, अपने साथ में हैं और इनसे ये बताएंगे आगे की कहानी। लियो इनके मुझे सुनते हैं आगे की कहानी, इनकी जुबानी शेरनी की। हेलो फ्रेंड्स, सौरभ दिस साइड, एक कदम पहाड़ों की ओर। आओ दोस्तों, आपको बताते हैं इस जगह के बारे में। जो जगह है, इसी जगह पे जिम कॉर्बेट, जो वर्ल्ड के सबसे फेमस शिकारियों में से एक है, जिसकी वजह से वो फेमस हुए, जिस टाइग्रेस की वजह से, जिसका आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है 436 लोगों को मारने के लिए। उस टाइग्रेस का शिकार इसी जगह पे हुआ था। वो जिम कॉर्बेट का पहला शिकार था एज ए मैन ईटिंग टाइगर का, जो यहाँ पर किया गया था। लास्ट जो शिकार उसने किया, उस टाइग्रेस ने किया था, वहाँ यहीं का पास का गांव है फुंगर, वहाँ पे किया था। और उस गांव में मतलब जब उसने लास्ट शिकार किया, उसके बाद वो लाश को यहीं लाई और उसके बाद ही जिम कॉर्बेट ने उसे मारा था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता था, कुछ लोग उसे भूत मानते थे, क्योंकि वो इतनी खतरनाक थी और इतने लंबे चौड़े दायरे में शिकार करती थी कि उसका सुराग लगाने के लिए बड़े बड़े शिकारी भी फेल हो चुके थे। यहाँ तक कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के शिकारी उसे फेल हो चुके थे। जब जिम कॉर्बेट केस से आपके अल्मोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कहा, तो जिम कॉर्बेट ने पहली शर्त रखी कि जितने भी शिकार के लिए पैसे इनाम रखा गया है उसे हटा लीजिए और दूसरा सब लोगों को वापस बुला लीजिए। तो जिम कॉर्बेट यहाँ पर आए और उन्होंने इस शेरनी का शिकार किया, इस टाइग्रेस का शिकार किया। और इसको हमारे चंपावत के तहसील, जो आज हमारे राजामुंगा किले में जो तहसील है, उस तहसील में उसको रखा गया था। तो जब उसकी आपको कहेंगे पोस्टमार्टम हुआ, तब पता चला उस शेरनी के बारे में कि उसका 2 कैनाइन में से 1 कैनाइन नहीं था। इस वजह से वो मैन ईटिंग टाइग्रेस बनी। उसके जो नोकीले दांत होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में कैनाइन कहा जाता है, वो उनमें से एक मौजूद नहीं था। शायद किसी नौसिखिए शिकारी ने गलती से उसका शिकार करते वक्त उसका एक दांत, उसको गोली मारी थी, जिससे उसका एक दांत टूट गया था उसके जबड़े में, जिस वजह से वो अपना सामान्य शिकार नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो मैन ईटिंग बन गई। सबसे पहले उसने शिकार नेपाल में किया और नेपाल की गवर्नमेंट उससे इतनी त्रास आ गई थी कि उसको हाका लगाकर, नॉर्मली उसे मारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन मार नहीं पाए, पर बड़ी मुश्किल से उसे हाका लगाकर शारदा नदी पार करवा दी गई। और वो यहाँ भटकते भटकते वो इस एरिया में, उसका काफ़ी सालों तक खौफ रहा। उस टाइग्रेस को आई थिंक 1920 के आसपास जिम कॉर्बेट ने यही मारा था। और उस टाइग्रेस को भूत, पिशाच, कई लोग कई चीज़ें कहा करते थे कि वो इतनी खतरनाक थी कि वो अपने शिकार को, उसकी एक बड़ी खास प्रवृत्ति थी। लोग कहते हैं कि जब वो अपना शिकार करती थी तो वो एक बार में जितना खा सकती थी उतना खाती थी और बाकी दूसरी जगह चले जाती थी। वो बाकी टाइगर्स की तरह रिपीटेड एक्शन नहीं दिखाती थी, जैसे बाकी टाइगर्स करते हैं कि वो एक बार शिकार करते हैं और उस पर वापस लौटते हैं। ऐसी प्रवृत्ति उसकी नहीं थी। इन्हीं के नाम पर जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का नाम रखा गया, जो आज उत्तराखंड में मौजूद है। हम आए हैं तो उनके घर पर, तो हमें वो घर पर तो नहीं मिले, अब तो खैर नहीं रहे हो, बहुत पहले की बात है और सन 1920 की बात है, तो तब से अब वो नहीं रही। और तो उनके घर पर हम आए और उनकी हमारी मुलाकात हुई, उनके पोते से उनकी मुलाकात, जो उनका पोता है उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो थोड़ा वो बताएंगे, थोड़ा बहुत देखिए, उनसे मिलाते हैं। ये उनके पोते हैं। ये मकान अब पुराना हो गया है, पहले हमारे दादाजी यहीं पे रहते थे, पुराना मकान है, बहुत पुराना, यहीं पे रहते थे वो। और उसके बाद हमने फिर घर नया बनाया, तो जो सामान हमें तलवार मिली थी, तो हमें इसी घर में हम उसको अपने नए घर में
इस तलवार की आपको मैं विशेषता बता दूं, ये देखिए बहुत ही प्यारी तलवार है। तलवार प्यारी इसलिए क्योंकि एक ये अमेजिंग चीज़ है, ये पुरस्कार दिया गया हुआ है, इसलिए तलवार के बारे में बता रहे हैं। ये पूरा इसका यहाँ से देखिए डिजाइनिंग पूरा है, ये पूरा इसका हत्था पकड़ने वाला है। उसके वजह से कवर भी रहा होगा कभी किसी टाइम पे भी, तो कवर जो यहाँ पर है। उसके बाद तलवार पूरी तलवार है ये तलवार जो है इसका आधे से लगभग यहाँ से लगभग एक हाथ से ज़्यादा इसका जो है ये इसमें डबल धार है। धार यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, दोनों तरफ धार है। तो ये तो साथ में खुकरी, जो आजकल खुकरी होती है वो खुकरी कुछ में, ये पूरा लोहे का है, ये पूरा लोहे का है। गोरखा जो आज गोरखा में जो खुकरी चलती है, खुकरी सेम है, लेकिन इसका जो ये है भी लोहे का है। आजकल लकड़ी का होता है लोहे का, और साथ में पूरा ये लोहे का पट्टा है। ये उस समय की यूरोपियन तलवार है, ये ऐसी नॉर्मल तलवार नहीं है, ये है तलवार यूरोपियन तलवार है। अब बातचीत करेंगे उनके पोते से, अब बातचीत करेंगे उनके बताया। तो ये थी हमारा उत्तराखंड, ये हमारी विरासत और हमारे वीर जवान, जिसे कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि। और यहाँ पर बहुत सारे वीर और जो उनके पुत्र थे, जिनका नाम बताया, जिनको तलवार मिली, जिनको साथ दिया था, उनके पुत्र आर्मी एक्समैन हैं अभी, और सूबेदार रैंक से वो रिटायरमेंट हुए। सूबेदार रैंक के आने के बाद यहाँ पर हर एक घर में देशभक्ति की भावनाएं देखी जाती है। ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारी देवभूमि है। श्री डूंगर सिंह जी का जो यहाँ पर बारे में हमने आपको बताया, जो तलवार दिखाई, साथ में आपको उनका घर दिखाया। तो अब उनके सुपुत्र से उनसे बात करते हैं। उनके सुपुत्र श्री गोपाल सिंह जी हमें मिले और उनसे मिलने गए। तो अब उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अब उनकी ज़बानी सुनते हैं कि कैसा कैसा क्या रहा। और हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि कैसा कैसा आप रहा और क्या क्या जो आप मुझे बताएं, जगह प्लस साथ में जैसा जैसा आपको एक्सपीरियंस है सारा मुझे बताइए, जो आपने देखा और सुना। हाँ, तो जिम कार्बेट को जब ये सूचना मिली कि यहाँ पे एक महिला को जो है शेर ने खा दिया करके, शेर ने खा तो दिया उसके बाद वो गाँव में आए। जी। तो हमारा गांव यहाँ से करीब उस स्पॉट से 1.5 किलोमीटर दूर है ऊपर। हाँ जी, हम ऊपर गए थे अभी। पे जी हाँ, तो जी हाँ। आजकल तो बहुत बड़ा गांव है, लेकिन उसमें केवल मात्र 2 परिवार वहाँ पर रहते हैं। 2 पूरा परिवार, जंगली जंगल था ये, जंगली अब जंगल तो सब जंगल कट गए हैं। तो उसके बाद पिताजी को साथ लेकर के, क्योंकि उस समय पिताजी दुकान यहीं पर थी। दुकान नहीं थी उसमें, हाँ, दुकान नहीं, अच्छा दुकान नहीं थी, वो घर में ही थे। उसमें पिताजी की एज भी ज़्यादा नहीं, करीब 14-15 साल की थी। अच्छा 14-15 साल रहेगी उस समय आपके पिताजी की उम्र। हाँ हाँ। जी जी तो उनको साथ लेकर के वो फिर उस स्पॉट पर गए। जी। तो पिताजी बताते थे कि वहाँ पर जा कर के उनने पक्षी चाह रहे थे, जी हाँ, जहाँ पर महिला का शव पड़ा हुआ था। जी जी। तो शेर को फिर उन लोगों ने, मतलब उनके अपने आइडिया से देख लिया। वो बीच में नदी पड़ती है, हाँ भी गधेरा पड़ता है। गधेरे पड़ती है, ये गंडक नदी। जी हाँ, उसके पार तरफ गधेरे पर उसने बहुत घना जंगल, तो उसके बाद वो शेर जो है तो नजर आ गया उनके। जी हाँ। तो उनने वार से ही निशान लगाया, नदी के वार की तरफ नदी से। के वार से निशान लगाया। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो पिताजी ऐसा बताते थे कि उनके जब निशाना लगाया जी हाँ। तो पहले जो है तो सीटी मार दी, अच्छा, शेर को सचेत कर दिया किसने? जिम कार्बेट ने। अच्छा। हाँ, शेर को सचेत किया। जो ही शेर मतलब ऐसा कि खड़ा हो गया तो उन्होंने गोली डाल दी। गोली डाल दी। हाँ। अच्छा जी। और अपना जो टोप था वो टोप एक खोटे पर रख दिया पहले ही। जी। वो पता नहीं किस लिए रखा, क्यों रखा, ये तो कहने से हो सकता है कि शेर को गोली ना लगे, वो झपटता हुआ आ जाए तो टोप पे वो मारे, टोप पर झपरे। पंजा मारे, ये उस पर झपट जाए करके। जी। तो रख लिया। उसके बाद फिर जब गोली डालने के बाद जब शेर मर गया तो उसके बाद वापस आए और हमारे घर में जी आप उन्हें भोजन किया। जी। तो पिताजी को एक खुपरी और एक तलवार जो है तो उसमें वो जी दे गए। देखिए एक यादगारी के तौर पर और साथ में कहो या फिर इनाम के तौर पर साहसी हाँ के साथ में आए करके। जी तो बिल्कुल। वो ले गए थे। जी। तो उसके बाद हमको ये भी पिताजी ऐसा बताते थे थे हमको। जी। लेकिन अब हमको एक, क्योंकि अब यहाँ पर माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है, तो खुपरी और तलवार का महत्व हम इतना समझते नहीं। समझते नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा कि खुपरी केवल विशेषता यहाँ पर जो है तो बकरियों को काटने, बकरी इसके काटने, उसके हाँ। लिए आती थी। जी हाँ। वो हमारा पुराना मकान शायद आपने देखा जी होगा। बिल्कुल दिखाया मैंने। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पर वो खुपरी पड़ी हुई थी। जी। पड़ी हुई थी। हम तो और सामान तो उठा करके ऊपर ले आए, नया नया मकान बनाया। जी हाँ। तो उसके हम लोग जहाँ पर
वो होता है ना, भाड़ बोलते हैं उसको। भाड़, हाँ ऊपर रैक जैसे आज रैक, आज की भाषा में बोलते हाँ, हैं। उसको पहाड़ी भाषा में भाड़ बोलते हैं। भाड़ कहते हैं और उसे हिंदी में रैक कहते हाँ, हैं। वो जी, पड़ी हुई थी बहुत लंबे समय से। जी हाँ। तो कभी मतलब ऐसा कि ऐसे ही लोग जिम कार्बेट के बारे में जानकारी लेने के लिए आते थे, तो लोगों ने मुझे प्रेस किया कि हो सकता है आपके पास खुगरी तलवार पड़ी हो। अब हमें कोई इतना वो नहीं था, हमने कहा नहीं पड़ी है मैंने बहुत बार, लेकिन बहुत प्रेस किया। तो एक दिन मैंने अपने छोटे बच्चे को कहा उनका जरा देखो यार, तो हो सकता है कि मतलब ऐसा कोई बाहर में पड़ी हो कोई चीज़। जी जी। वो गया तो उसको मिल गई, हाँ पड़ी है। तब जा करके उसके महत्व को हम समझ पाए। अब जो है तो वो हमने अच्छी तरह संभाल के रखी है। जब पहले मिली तो आपने उसमें देखा था तलवार, और आपने देखा था तलवार और खुगरी आपने पहले भी देखी थी? तलवार तो पहले से देखी थी। अच्छा जी। तलवार तो मतलब ऐसी वो डाली हुई थी। जी जी। वो तलवार एक बार बहुत पहले कि पहाड़ों पर ऐसी चोरी की वारदात हो रही, मतलब ऐसा कि गुंडागर्दी हो रही, ये हवा चली थी। तो यही मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल का ही महीना था। तो उस दरमियान सब लोग झुंड में रहने लगे एक साथ मिलकर के। जो अकेले मकान वाले थे वो भी गाँव की तरफ आने लगे रात में सोने के लिए। जी हाँ, ताकि रात में कोई डकैती ना हो करके। तो सब लोग एक साथ रहने लगे। तो अब कोई अपने साथ ग्रास रखे, कोई कुछ रखे, कोई अपनी सुरक्षा, कुछ न कुछ मतलब औजार धातु मतलब रखने वाला हुआ, हथियार रखने वाला हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने बाहर से तलवार निकाल दी। तो उसकी सफाई के लिए उसमें जंग लगी थी, बहुत जंग लगी थी। हाँ, जंग तो क्या लगी थी ऐसी, मतलब वो जंग लगा। जी हाँ, अभी हमने देखा। हाँ, तो जंग लगा है उसमें। मैंने उसको साफ करने के लिए, जी हाँ, वो जंग साफ हो जाए वो करने के लिए मैंने आग जलाई, आग पर डाल दिया तलवार को। अच्छा जी। आग पर जब तो जंग निकल गई, लेकिन जो उसका मुट्ठा था, हत्ता वो पहले बिल्कुल टाइट था। लेकिन अब जो है तो उसके बाद शायद कोई धातु पहले से पड़ी हो उसके अंदर, ताकि उसको टाइट करने के लिए तो वो शायद पिघल गई हो। तो अब थोड़ा उसमें हल्की सी चाल आती है। हाँ, मैंने इसी को नोट किया था। हाँ, चाल आती है। तो उसके बाद उसको संभाल कर रखा है मैंने। अच्छा सर, फिर जैसे आपने उसमें देखा तो उसमें पहले कबर भी होगा उसका? कबर भी था। कबर था, अब तो खत्म हो गया। कबर नहीं, कबर खत्म। खुगरी का भी कबर होगा, और अब खत्म हो गया। अच्छा जी। तो फट गए थे एकदम से, फिर उसका इतना महत्व अब उस समय उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन हाल में जब ये चर्चा का विषय आने लगा तो तब संभाल के रखी, नहीं तो हमने संभाल के भी नहीं रखा था। और हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होगी करके। पूरियाँ तो सबके घरों में होती हैं। जी हाँ, तलवारें होती हैं, कड़ास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी सबके घरों में। तो हमने भी ऐसे साधारण तौर पर देखा, मतलब रखी हुई थी। तो उस पर देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छी खासी मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसका देखा है मैंने, बहुत अच्छा बनाया है। तो जैसे कि एक चीज़ और कहना, जिस समय ये हुई थी, क्या आपके पिताजी की शादी हो चुकी थी इस टाइम पे? शादी नहीं हुई थी। अच्छा, बूबू लोग। जी, तो केवल उस आपने गांव में गए होंगे आप। जी। अभी तो 40 परिवार करीब हैं। जी हाँ। उस समय मात्र जो नीचे आपने हमारा मकान देखा, जो नया बना आजकल, नहीं पुराना वाला। जी, पुराना वाला जो देखा होगा जी, केवल वही 2 मकान थे जो टूटे हैं। अच्छा, और कोई नहीं थे। फिर बाद में कुछ लोगों ने वहाँ खरीद लिया, किसी ने कुछ किया। तो आगे बढ़ती हुई उसमें केवल मात्र 2 मकान थे। अच्छा जी। और पूरा जंगल था। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए आपको दोस्तों।